हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान निकेतन में। दोस्त, आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म आया है बिहार, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिहार सिविल कोर्ट का। बहुत बम्पर वैकेंसी है दोस्त, बहुत सारे सीट है इसमें, वैकेंट सीट है। आप इसे भर सकते हैं। बहुत अच्छा पोस्ट दिया हुआ है, 3 ग्रुप में 4 ग्रुप में बटा हुआ है। बहुत अच्छा है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ से भर के आप इसका पूरा फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यहाँ देखा जाए सिलेबस भी बहुत कम है, कम मात्रा में सिलेबस है। ठीक है, तो सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे देख रहे हैं आप, बिहार सिविल कोर्ट लिखा हुआ है। अब इसके बारे में, पोस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पोस्ट देखिए, पोस्ट कौन कौन सी है। ये जो वैकेंसी आई है, पहले जान लेते हैं डेट, कि डेट कब से फिल होगा। तो दोस्त यहाँ देखिए, ये हमारे सामने नोटिस जो स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है आपको, डेट कब से है फिल करने का। ये जो दोस्त है, देखिए 20 तारीख से आप, यानी 20/9 से 20/9/2022 से इस फॉर्म को आप फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब 20 तारीख से आपको फॉर्म भरना चालू हो जाएगा। और लास्ट कब तक होगा, यानी लास्ट डेट कब है, 20/10, यानी 10वें महीना में 20/10/2022 को। कहने का मतलब अभी से 1 महीना है, लेकिन आप देरी ना करें, क्योंकि आप छूट जाते हैं। हो सकता है कि 10 दिन आप पहले भरने जाएं तो क्या होगा, नेट स्लो हो, या साइट, अक्सर देखा जाता है कि बिहार का साइट बहुत स्लो चलता है। तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर ले। अभी बीते हुए 3-4 दिन 5 दिन हुए हैं, आप अभी भरिएगा तो बहुत अच्छा से साइट वर्क कर रहा होगा। जल्दी से फास्ट से आपको भरा जाएगा फॉर्म। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं, पोस्ट क्या है। तो पहला पोस्ट क्या है दोस्त, पहला पोस्ट है हमारा क्लर्क। और क्लर्क में वैकेंसी कितनी है दोस्त, वैकेंसी की बात करें तो क्लर्क में टोटल वैकेंसी है, टोटल कितनी वैकेंसी है दोस्त, 3325 वैकेंसी। ये बहुत ही अच्छा है। टोटल वैकेंसी कितना है, 3325। और आप लोग इसमें, और क्वालिफिकेशन का भी बात करेंगे इसमें, तो क्लर्क में टोटल वैकेंसी कितना है दोस्त, 3335। ठीक, अब देखिए दूसरा पोस्ट क्या है, स्टेनोग्राफर। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ 3325 नोटिस में भी आप, जैसे हम बोर्ड पे नोटिस लगाए, यहाँ भी देख सकते हैं 3325। और स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर में कितना है दोस्त, 1562। तो स्टेनोग्राफर में कितना है दोस्त, 1562, यानी स्टेनोग्राफर में कितना है दोस्त, 1562 सीट। इसका मतलब जो आप लोग कंप्यूटर टाइपिंग जो जानते हैं, इस फॉर्म को आप आसानी से भर के क्वालिफाई कर सकते हैं। हम ये क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी फॉर्म है। यहाँ वैकेंसी लगभग 3000 और 1500, देखा जाए तो 4800, और एक में है 1149, 6000, लगभग 7000, 7500, 7500 के करीब में टोटल वैकेंसी है इसमें। ठीक है, टोटल वैकेंसी कितना है दोस्त, लगभग 7500 टोटल वैकेंसी है। लगभग कितना है दोस्त, 7500। ठीक है, तो हम जान गए क्लर्क में कितना है, 3325। स्टेनो में कितना है दोस्त, जो कंप्यूटर जानते हैं दोस्त, जो कंप्यूटर जानते हैं, टाइपिंग करना जानते हैं, जो टाइपिंग कर रहे हैं, वो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और बहुत ही बड़ी मात्रा में वैकेंसी है। कितना है दोस्त, 1562। तो आपके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, जो अभी अभी ग्रेजुएशन पास किए हैं, जो कभी भी कंपटीशन क्षेत्र में नहीं बैठे, आप यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर क्या है, कोर्ट रीडर। कोर्ट रीडर, यहाँ पर कितनी वैकेंसी है दोस्त, तो जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे वैकेंसी कितनी है, देखा जाए तो 1132। टोटल कितनी वैकेंसी है दोस्त, 1132। ये भी बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है, 1132। आप इसमें एक सीट अपना कंफर्म कर सकते हैं। 1132 वैकेंसी यहाँ बम्पर वैकेंसी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, चौथा जो है पार्ट मेरा प्यून।
प्यून, प्यून बोले तो ग्रुप डी आप बोल सकते हैं, यहां से ग्रुप डी इसको बोल सकते हैं, ग्रुप डी। ठीक है, ग्रुप डी का ये दोनों पोस्ट है, कोर्ट रीडर, ये दोनों पोस्ट क्या है, ग्रुप डी का पोस्ट है। यहाँ पे वैकेंसी कितनी है दोस्त, तो यहाँ पर भी बहुत बड़ी मात्रा में वैकेंसी है। कितना है दोस्त, 1673 वैकेंसी। मतलब आप प्यून में भी 1673 वैकेंसी है, बहुत बड़ी मात्रा में ये वैकेंसी है, 7500। आप इसे फिल कीजिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में। और इसका सिलेबस देखिएगा ना तो बहुत छोटा सिलेबस है, बहुत आपको मजा आएगा पढ़ने में। सिर्फ मैथ, हिंदी और इंग्लिश 15 मार्क्स है। सबसे बड़ी बात इसमें दोस्त है ना कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, जैसे ग्रुप डी में होता है, ग्रुप डी में निगेटिव कैसे होता है दोस्त, 1/3 पर चलता है। ग्रुप डी में निगेटिव कैसा होता है दोस्त, 1/3। और यहाँ जो है निगेटिव नहीं है, नो निगेटिव, यानी निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है। तो इसलिए हम करें ये वैकेंसी बहुत बड़ी है। आप इसका फॉर्म, या आप ग्रेजुएशन किए हैं तो क्लर्क का भी डाल दीजिए, और अगर टाइपिंग वाइपिंग नहीं जानते हैं तो इसका डालिए, कोर्ट रीडर और साथ में प्यून का। अब कुछ लोग कहेंगे कि प्यून क्यों, हम प्यून का काम करने जाएंगे चपरासी का। नहीं दोस्त, आप रेलवे में जब ग्रुप डी का फॉर्म भरते हैं तो वहां आपकी सैलरी कितनी हो दोस्त, सैलरी वहां सैलरी होती है कितनी दोस्त, 18,000 से स्टार्ट होती है, 18,000 स्टार्टिंग होती है वहां की सैलरी ग्रुप डी रेलवे में। ठीक है, ग्रुप डी रेलवे की बात की जाए तो 18,000 सैलरी होती है। अगर यहाँ बात की जाए दोस्त तो बहुत अच्छा है, ये सिर्फ कहने का प्यून है, लेकिन यहाँ पे शुरुआती आपको मिलेगा कितना, 26,000 पेमेंट। तो इसका मतलब आप बहुत, और यहाँ क्वालिफिकेशन भी कम है। क्लर्क में जाइएगा तो आपको ग्रेजुएशन मांगेगा, यहाँ भी जाइए तो ग्रेजुएशन, लेकिन ये दोनों पोस्ट कोर्ट रीडर और प्यून में आपको सिर्फ मैट्रिक मांगा जाता है, मैट्रिक। तो इसलिए बड़ी वैकेंसी है यहाँ पर। अगर देखा जाए 1600 और 1100, 17 और 10, 27, लगभग 28-2900 10वीं पे वैकेंसी है, जो आप दे के अपना सीट एक ले सकते हैं। ये ना सोचे कि ये ग्रुप डी है, आप पहले एक सरकारी तो नौकरी लें, उसके बाद आप इसमें प्रमोशन कर सकते हैं और भी सरकारी ढूंढ सकते हैं। जब आपको मनी का अर्न होने लगेगा, आप जब मनी अर्न करने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए इतना जान गए। अब जानते हैं इसके मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्त, क्वालिफिकेशन क्या है सभी पोस्टों के लिए वो जानने का प्रयास करते हैं। क्वालिफिकेशन, अगर क्वालिफिकेशन की दोस्त बात किया जाए क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन हम बता रहे हैं। क्लर्क की क्वालिफिकेशन क्या होगी दोस्त, ग्रेजुएशन। क्लर्क की क्या होगी, ग्रेजुएशन होगी। जो भी आप ग्रेजुएट पास हैं वो इस फॉर्म को बेहिचक भर सकते हैं। जो ग्रेजुएट कर लिए हैं वो इस क्लर्क को भर सकते हैं। स्टोनो के लिए भी सेम है, एज इट इज ग्रेजुएशन, और कोर्ट रीडर के लिए भी सेम है। यानी 3 पोस्ट के लिए, ये तीनों पोस्ट के लिए क्या है, ग्रेजुएट आपको होना पड़ेगा। ग्रेजुएट अगर हैं आप, यानी बीए कर लिए हैं या बीकॉम कर लिए हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब लास्ट बचता है प्यून। प्यून में बहुत अच्छा वैकेंसी है, 1673, और इसमें क्वालिफिकेशन बस मात्र का है। आप अगर 10th पास हैं तो आप इसे भर सकते हैं। आप अगर 10th पास हैं, 10th पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फॉर्म जब आप अप्लाई करते हैं, फॉर्म जो कोई भी फॉर्म है अप्लाई कीजिएगा, आपके लेवल का जो आप क्राइटेरिया मांगा जाए उसको जो फिल की रहे हैं तो कर रहे हैं, तो आप उस फॉर्म को भरिए। कम से कम अनुभव तो होगा एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ पे प्यून के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है और 10वीं पास पे है। और यहाँ सिलेबस लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड। लिमिटेड करने का मतलब यहाँ सिलेबस, अगर प्यून का हम बात करें दोस्त, प्यून का जब हम बात करें तो यहाँ सिलेबस की अगर चर्चा करें, सिलेबस की अगर चर्चा करें, दिखाई दे रहा है दोस्त, अगर सिलेबस की हम चर्चा करें तो यहाँ फर्स्ट में सिलेबस है मैथ, सेकंड में क्या है दोस्त, हिंदी है,
हिंदी है, और थर्ड में क्या है दोस्त, इंग्लिश है। और इसका मार्क्स अगर देखा जाए तो मैथ आएगा 35 मार्क्स का, हिंदी भी आएगा, आपसे पूछा जाएगा 35 मार्क्स का, और इंग्लिश आपको 15 मार्क्स का पूछा जाए। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे बढ़िया इसमें बात है कि निगेटिव, किसी भी पोस्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो चलिए यहां से दोस्त समझ में आ गया। आगे हम कुछ बातों को समझाते हैं, समझाने का आपको प्रयास करते हैं। आप जब ग्रेजुएशन या 12th या 10th पास किए हैं तो आप इस 10th जो पास किए हैं आप प्यून को भर सकते हैं। ये ना समझे कि ये प्यून है, ये ना समझे कि ये प्यून का पोस्ट है। बहुत अच्छा सैलरी देता है प्यून का। सैलरी अभी हम बताएं, स्टार्टिंग आप कितना होगा दोस्त, 26,000 से होगा। आज अगर रेलवे का कंपेयर किया जाए दोस्त, रेलवे में ग्रुप डी का, ये भी एक ग्रुप डी का ही पोस्ट है। रेलवे का स्टार्टिंग सैलरी बात किया जाए तो दोस्त कितना होता है, 18,000। ये भी जो प्यून का है ये ग्रुप डी में ही आता है, और इसका देखिए कितना है, 26,000। तो रेलवे से तो बहुत अच्छा है अगर इसमें सिलेक्शन होता है तो। इसलिए हम बोले कि ये फॉर्म जो आया है आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आया है, अवसर लेके आया है, आप इसे फिल कीजिए। ठीक है, आप इसे फिल कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और भी इस पे चर्चा करते हैं क्या क्या है। हाँ, एक और बात बता दें, डेट आप 20/9 से इसका फॉर्म स्टार्ट है, 20 तारीख 9वां महीना 2022 से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है। और आपका डेट कितना है, 20/10 तक, यानी अगले महीने 10 तक आप इसे, लगभग 1 महीना का समय है। लेकिन आप समय ना देखें दोस्त, क्योंकि बिहार का साइड ऐसे भी प्रॉब्लम करता है, जल्दी खुलता नहीं है। तो शुरुआती है तो आप 2-4 दिन या 5 दिन के अंदर या 7 दिन 10 दिन के अंदर आप फिल कर ले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, नेक्स्ट बात बताते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें है, यहाँ हम बता दिए, चर्चा कर लिए हैं कि इसका एप्लीकेशन जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से हो रहा है, तो 20/9 जो कि यहाँ फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा आपको। और लास्ट कब है, 20/10, 20/9 को स्टार्टिंग है, और 20/10 को आपका ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और क्वालिफिकेशन का बात किया जाए यहाँ पे, जो 1613 पोस्ट के लिए था, क्या 1613 पोस्ट के लिए क्या था दोस्त, प्यून था। प्यून जो था कितने पोस्ट के लिए था दोस्त, 1673। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा है दोस्त, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, 10th पास। ओनली आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इसे भर सकते हैं। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो कि वही चीज़ बताया गया, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो 10th पास किए हो। ठीक है, और गुड मोरल कैरेक्टर मतलब यहाँ जैसे नोटिस में दिया, मोरल मतलब नैतिक कैरेक्टर का होना चाहिए, अच्छे विचार का होना चाहिए। ठीक है, इस मतलब नोटिस में इतना ही था। चलिए आगे देखते हैं, आगे नोटिस में क्या है। आगे नोटिस में ये वाला है। अब एज की चर्चा कर लेते हैं दोस्त, इसमें एज दिया है, तो एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, एज की चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी चीज है कि इसमें जो है यूआर का जो है, यूआर मतलब अनरिजर्व के लिए कितना है दोस्त, अनरिजर्व के लिए 18 से, मतलब मिनिमम जो रहेगा, मिनिमम एज आपका 18 रहना चाहिए। और मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम एज कितना रहना चाहिए दोस्त, 37 साल। ठीक है, तो यूआर के लिए भी 37 साल है। और वहीं अनरिजर्व फीमेल की बात किया जाए, यानी फीमेल की, अनरिजर्व अगर फीमेल की बात किया जाए तो ये दोस्त क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 साल से लेके 40 साल तक, 18 साल से लेके 40 साल तक फीमेल के लिए। और ये क्या है, मेल के लिए, ऊपर वाला मेल के लिए। और ये बात हम किसके लिए बता रहे हैं, प्यून के लिए, ओनली प्यून के लिए ये है, प्यून के लिए है। ठीक, अनरिजर्व
मतलब मेल के लिए 18 से 37, ऑन रिजर्व फीमेल के लिए 18 से 40। ठीक है, अब उसी प्रकार बीसी का कितना है 18 से 40, यानी बीसी का एज कितना है दोस्त 18 से 40 ईयर। ठीक है, यहाँ जैसे दिया है ठीक है, देख लीजिएगा। और ईबीसी का कितना है, ईबीसी एक्सटर्नल बैकवर्ड कास्ट इसको बोलते हैं, ये है 18 से 40, इसका भी है 18 से 40 साल। अब आते हैं लास्ट जो है एसटी और एससी के लिए क्या है 18 से 42, 18 से 42 ईयर। ठीक है, एसटी और एससी के लिए। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया। ऑन रिजर्व के लिए क्या है 18 से, मतलब एज बहुत बहुत ऊपर तक दिया है, 18 से समझिए 40 तक आप एज है, तो आप इस फॉर्म को अच्छे तरह से भर सकते हैं। तो चलिए इसी पर दूसरे पे बात करते हैं। दूसरा क्या है नोटिस में, इसमें कुछ बताया गया है कि आप एप्लीकेशन कैसे, रिजर्वेशन कैसे ले सकते हैं। आप इसे जब मोबाइल से अपलोड कीजिएगा तो आप उसे केयरफुली आप पढ़ सकते हैं, यही सब प्रोसेस बताया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, हाँ बात अब कर रहा है चर्चा। चर्चा किसका कर रहा है दोस्त, चर्चा कर रहा है यहाँ पे एग्जाम का, और क्या पैसा कितना लगेगा। सबसे बड़ी स्टूडेंट का प्रॉब्लम है भाई, पैसा कितना लगेगा फॉर्म का। तो दोस्त क्लर्क का जो लगेगा आपको पैसा, वो कितना लगेगा दोस्त 800 रुपया। ठीक है, किसके लिए 800 रुपया, किसके लिए जनरल के लिए। ठीक, चाहे मेल हो या क्या हो फीमेल हो, ये 800 रुपया लगेगा। ठीक, क्लर्क का जो फॉर्म भरेंगे। ठीक है, कह रहा है जनरल बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस को कितना लगेगा 800 रुपया क्लर्क के लिए लगेगा। और स्टेनो के लिए कितना लगेगा दोस्त, स्टेनो के लिए ये लगेगा, इसका भी 800 ही लगभग फीस है स्टेनो का। ठीक, और कोर्ट रीडर का जो है, कोर्ट रीडर का उसका जो है, कोर्ट रीडर का 600 है। और प्यून का भी है 600, प्यून का कितना है 600। हाँ, बाकी किसको छूट मिला है, एसटी और एससी को सिर्फ छूट मिला है। एससी और एससी अगर फॉर्म भरते हैं प्यून का, तो उनको ये कॉस्ट पड़ जाएगा कितना 300 रुपया में, सॉरी 300 नहीं 400 शायद है, 400, हाँ 400, 400 या 300, 300 या 400 होगा, हाँ 300 दिया है। देखिए यहाँ दिया है 300 रुपया, यानी 300 रुपया जो एससी एससी कैटेगरी से आते हैं उनको 300 रुपया, सब में नहीं सिर्फ प्यून में, क्लर्क में नहीं। अब आते हैं चर्चा कर लेते हैं किस पे, चर्चा कर लेते हैं हम प्यून के लिए। प्यून के लिए चर्चा करते हैं कि भाई रिटेन एग्जाम, हाँ प्यून के लिए एग्जाम जो है, प्यून के लिए जो एग्जाम है वो सिर्फ एक ही एग्जाम है, फर्स्ट एक एग्जाम है प्यून के लिए, एक एग्जाम है। और वो एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा हमने पहले ही चर्चा कर दिया है। मैथ रहेगा 35 मार्क्स का, और हिंदी भी रहेगा 35 मार्क्स का। ठीक है, और इंग्लिश रहेगा कितना 15 मार्क्स का, 70 आप 75। और सेकंड जो है इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू जो है वो कितना का होगा 15 मार्क्स का। ठीक है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इस फॉर्म को अप्लाई करें। बाकी सब हमने बता दिया। 85 नंबर का इसमें है क्या रिटेन, और क्वालिफाई करने के लिए 30 नंबर, लेकिन हमें कितना लाना है लगभग 85 में से हमारा स्कोर 75 आएगा तो सिलेक्शन लगभग हो जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू कर रहा है 15 नंबर का जो हमने बता दिया। और यहाँ सिलेबस की चर्चा किया है कि हिंदी के लिए 35 और इंग्लिश 15 और मैथमेटिक्स 35। तो चलिए नेक्स्ट नोटिस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोटिस क्या है, ये वाला, हाँ जनरल अवेयरनेस, मतलब यहाँ देखिए सिलेबस का चर्चा किया है। मतलब 15 मार्क्स का जो इंटरव्यू होगा उसमें यहाँ पे चर्चा किया है कि जनरल अपीयरेंस कितना रहेगा 2.5, क्वालिफिकेशन के लिए 2.5, एक्सपीरियंस 2.5, मतलब इतना मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाकी कुछ नहीं है, तो हम बस दोस्त लास्ट में अंतिम में बस यही कहेंगे। अंतिम में क्या कहेंगे दोस्त,
कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। बहुत अच्छा फॉर्म है। अगर आप 10th पास हैं तो आप प्यून का जरूर फॉर्म भरें, प्यून का फॉर्म भरें। प्यून ये ना समझे कि प्यून है, प्यून का मतलब है एज इट इज ग्रुप डी। जो आप ग्रुप डी दे रहे हैं, ग्रुप डी जो दे रहे हैं उससे तुलना कीजिए। प्यून कहने के लिए है ना, जब ग्रुप डी रेलवे का देते हैं तो यहाँ 18,000 पेमेंट स्टार्टिंग होता है, और यहाँ जो होगा कोर्ट, जैसे प्यून का, कोर्ट में प्यून का यहाँ से 26,000 सैलरी स्टार्ट आपका होता है। तो ये रेलवे से लाख गुना अच्छा है, इसलिए हम सोच रहे हैं, जोर दे रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। हाँ, और हमारे यहाँ संस्थान से कुछ दिनों में सेट प्रैक्टिस चालू हो जाएगा। जैसे सेट प्रैक्टिस, अभी सेट प्रैक्टिस चलेगा किसका दोस्त, अभी कुछ दिनों में अनाउंस हो जाएगा, मतलब हम लोग की तरफ से, ऑर्गेनाइजर की तरफ से। जैसे एसएससी जीडी के लिए सेट प्रैक्टिस चालू होगा, आप लोग रेडी रहिए। और साथ में बिहार सिविल कोड का भी, बिहार सिविल कोड का भी सेट प्रैक्टिस चालू हो जाएगा। बिहार सिविल कोड का भी सेट प्रैक्टिस क्या हो जाएगा दोस्त, चालू हो जाएगा। बहुत जल्द ही अनाउंस होने वाला है। तो बस इस यही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लेके आए थे, ठीक है, लेके आए थे। तो हम अपना वीडियो को यहीं पे रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है कि यहाँ से हमको कुछ नॉलेज की प्राप्ति होती है, नॉलेज मिलता है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास पहुँचाएँ, अपने दोस्तों के पास पहुँचाएँ, और हमारे चैनल को ग्रो करने में आप हमारी मदद करें। और जब हमारे चैनल अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी तो इससे भी बढ़िया बढ़िया आपको कंटेंट्स मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय दोस्त।